नाम भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के नाम पर रख लेने से व्यक्ति के कर्म नहीं बदल जाते और सोच नहीं बदल जाती। अगर ऐसा होता तो ये सबसे पहले सपा सांसद रामगोपाल यादव पर लागू होता। अखिलेश के चाचा और सपा सांसद रामगोपाल यादव को सीएम योगी की चेतावनी, जाटव वाले बयान पर भड़की मायावती। 2027 चुनाव से पहले सपा के पीडीए का खुला पोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। एक और हिंदुस्तान पूरी ताकत से अपने दुश्मनों का मुकाबला कर उसे धूल चटा रहा है, तो दूसरी ओर अपनी घटिया और घिनौनी सियासत के लिए सपा सेना और ऑपरेशन सिंदूर पर भी देशव्यापी ड्रामा कर रही है। पहले महाराणा सांगा पर अपनी नीच सोच का परिचय दिया और अब भारतीय सेना के जवानों पर टिप्पणी कर खुद के लिए सपा सियासी गड्ढा खोद रही है। सपा के राज्यसभा सांसद और अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव के विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर दिए बयान से लोगों में भारी नाराजगी है। अब प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी सपा सांसद को कड़ी फटकार लगाई है। इसके बावजूद रामगोपाल यादव अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। 2027 चुनाव के दबाव में नीचता की सारी सीमा रेखा को लांघ रहे हैं। आइए आपको सपा की छोटी मानसिकता वाली सियासत से रूबरू कराते हैं। सीएम योगी ने रामगोपाल को दी कड़ी चेतावनी, सेना पर सियासत कर फंस गई अखिलेश की सपा। जाटव जाति पर मायावती ने सपा को धोया। 2027 में हार के डर से बौखलाए सपा सांसद रामगोपाल यादव के बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा पलटवार करते हुए अखिलेश के चाचा पर बड़ा हमला बोला है। अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर सीएम योगी ने साफ साफ लिख दिया है कि सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती है। भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है, ना कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा एक वीरांगना बेटी को जाति की परिधि में बांधना न केवल उनकी पार्टी की संकुचित सोच का प्रदर्शन है, बल्कि सेना के शौर्य और देश की अस्मिता का भी घोर अपमान है। यह वही मानसिकता है जो तुष्टीकरण और वोट बैंक की सियासत में राष्ट्रभक्ति तक को बांटने का दुस्साहस करती है। इस विकृत जातिवादी सोच को जनता फिर जवाब देगी। सीएम योगी की यह नसीहत सपा सांसद रामगोपाल यादव को मिर्ची की तरह लगी। अपनी गलती पर अफसोस करने और माफी मांगने की बजाय उन्होंने बिना समय गंवाए खटाखट राहुल गांधी से सीखकर सीएम योगी को ही जवाब दे दिया। रामगोपाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर सीएम योगी की टिप्पणी पर जवाब देते हुए कहा कि भारत के कुछ राज्यों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, जहां धर्म, जाति और वर्ग देखकर लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जहां धर्म के आधार पर एनकाउंटर किए जा रहे हैं, जाति धर्म के आधार पर गैंगस्टर लगाकर संपत्ति जब्त की जा रही हो, जाति धर्म और वर्ग देखकर महिलाओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, जाति धर्म और वर्ग देखकर कर्मचारियों और अधिकारियों की पोस्टिंग की जाती हो, ऐसी विकृत मानसिकता यानी करप्ट मेंटेलिटी के लोगों के बारे में कल मैंने एक कार्यक्रम में कहा था कि कर्नल सोफिया का धर्म नाम से पहचान लिए, इसलिए गाली दी गई। विदेश सचिव मिस्री को गाली दी गई। अगर इन गालीबाजों को यह पता चल जाता कि व्योमिका सिंह जाटव हैं और एयर मार्शल अवधेश भारती यादव हैं, तो इन अफसरों को भी गालियां देने से ये बाज नहीं आते। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जिस मुख्यमंत्री की नाक के नीचे अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़ों पर अकल्पनीय अत्याचार हो रहे हैं, उन्होंने मेरा पूरा बयान बगैर सुने ही ट्वीट कर दिया। जिन मीडिया चैनलों ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी पर कब्जा कर लिया था, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उन पर सत्ता पक्ष के अलावा किसी को विश्वास नहीं है। देखिए, इसे कहते हैं बेशर्मी की हद। अरे रामगोपाल बाबू, मीडिया ने तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सेना और अपने देश का मनोबल बढ़ाया और इस्लामाबाद और रावलपिंडी पर कब्जा करने की हैसियत आज भारत रखता है। लेकिन यहाँ आपके घर जैसी स्थिति नहीं है कि दशकों से परिवार ने पार्टी पर कब्जा जमा लिया है, पार्टी को अपनी जागीर बना लिया है। भारत और देश की सेना की नीति आप लोगों के विस्तारवाद और हड़पने की नीति से बिल्कुल अलग है। इसलिए अपने बयान पर अफसोस करिए और अपनी बेशर्मी पर पूरे देश और खासकर भारतीय सेना और व्योमिका सिंह से हाथ जोड़कर माफी मांगिए, नहीं तो भविष्य में चेहरा छुपाकर घूमना न पड़ जाए। हद है भाई।
रामगोपाल के बयान पर अब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी उनको फटकार लगाई है। बीएसपी चीफ मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए कहा कि पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम से पूरा देश एकजुट और गौरवान्वित है। ऐसे में सेना को धर्म और जाति के आधार पर आंकना, बांटना घोर अनुचित है। इसको लेकर बीजेपी के मंत्री ने जो गलती की वही वरिष्ठ सपा नेता ने भी आज की, जो शर्मनाक एवं निंदनीय है। बीएसपी प्रमुख का निशाना सपा सांसद रामगोपाल यादव के अलावा एमपी सरकार में मंत्री विजय शाह पर था, जिन्होंने बिना नाम लिए कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी की। वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता हो, देश कभी भी सेना और सेना में तैनात जवानों के बारे में कोई भी फालतू बयानबाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। एक बार आपको रामगोपाल का वो बयान सुनाते हैं जिस पर बवाल मचा हुआ है। लेफ्टिनेंट कर्नल कुरैशी को इनके मंत्री ने गाली तक दी। हाई कोर्ट ने एफआईआर करने का आदेश कराया। हाई कोर्ट, लेकिन दिव्या सिंह के बारे में इन्हें मालूम नहीं कि वो कौन है, और न एयर ऑपरेशन के जो इंचार्ज थे एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, न उनके बारे में मालूम था, वरना इन्हें भी गाली दी। मैं आपको बता दूं कि दिव्या सिंह योमिका सिंह हरियाणा की जाकर और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। तो तीनों तो पीडीए के थे। हद तो तब हो गई जब इन्होंने बीजेपी नेता के बयान का उदाहरण दिया। बीजेपी नेता ने बहुत घटिया टिप्पणी की है, हम डंके की चोट पर इसकी निंदा करते हैं। हालांकि उन्होंने सेना से अपने बयान पर माफी मांग ली है। लेकिन रामगोपाल जी, आप क्यों किसी की तुलना कर रहे हैं? जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। आपको सामने आकर माफी मांगनी चाहिए, उसके बाद ऐसे मुंह उठाकर कुछ भी फालतू बोलने से बचना भी चाहिए। वैसे रामगोपाल यादव इस तरीके के घटिया बयानबाजी पहले भी करते रहे। जब सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर विवादित बयान दिया था, तब भी रामगोपाल ने उनका बचाव किया था और उसे दलितों पर हमले से जोड़ दिया था। लेकिन आज वही रामगोपाल सेना की एक वीर बेटी की जाति का जिक्र कर सियासत में अपनी छोटी सोच का परिचय दे रहे हैं और ये भी दर्शा रहे हैं कि उनके पीछे अखिलेश यादव का भी सपोर्ट है। तभी तो पार्टी ने अब तक इनके बयान को खारिज नहीं किया है। बीजेपी ने रामगोपाल पर उठाए सवाल। विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति को लेकर सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव के बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा सांसद के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सेना के अधिकारियों को जाति में बांटना एकदम गलत है। आज पूरा देश सेना के साथ खड़ा है। अखिलेश यादव को इस मामले पर अपना रुख साफ करना चाहिए। भूपेंद्र चौधरी ने रामगोपाल यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने जो बयान दिया है वो दुखद है, क्योंकि सेना की कोई जाति और धर्म नहीं होती है। सेना का धर्म, सेना का कर्तव्य सिर्फ देश की रक्षा करना होता है। सेना के जवानों को, सेना के अधिकारियों को जाति और धर्म में बांटना पूरी तरह से गलत है और मेरी सलाह है कि रामगोपाल यादव एक सीनियर लीडर हैं और उन्हें ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। तो ये कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का। दोनों डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी पर किया हमला। उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश यादव को रामगोपाल यादव के बयान पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि आखिरकार वो इस बयान का समर्थन करते हैं या नहीं, क्योंकि रामगोपाल यादव का बयान ऐसे मौके पर आया है जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है और उन आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है जिन्होंने हमारी माता और बहनों के सिंदूर उजाड़ने का काम किया। और ऐसे में उन अधिकारियों को, जवानों को जाति में बांटना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आज पूरा देश सेना के साथ खड़ा है। वहीं प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी सोशल मीडिया एक्स के जरिए रामगोपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि दलितों पर अनवरत अत्याचार करके प्रोफेसर बने श्री रामगोपाल यादव इस उम्र में भी दलितों को हेय दृष्टि से देखने से बाज नहीं आ रहे हैं। जबकि ब्रजेश पाठक ने कहा कि व्योमिका भारत की गौरव, महिला सशक्तिकरण और नए भारत के उड़ान की प्रतीक है।
उनका अपमान हर भारतीय और भारतीय बेटी का अपमान है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह को जाति के आधार पर नीचा दिखाने की कोशिश पूरे दलित समाज की प्रतिभा, परिश्रम और सम्मान पर हमला है। रामगोपाल यादव का बयान पीडीए की उस विकृत सोच का पर्दाफाश है जो दलितों का सम्मान नहीं करते, उन्हें सिर्फ वोट बैंक मानता है। हिंदुस्तान दलितों का अपमान स्वीकार नहीं करेगा। सपा को पूरे समाज, देश और प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए। वैसे ब्रजेश पाठक के बयान में दम है, क्योंकि सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि सपा 2027 के चुनाव को लेकर डरी हुई है। सीएम योगी का कार्ड अखिलेश के पास नहीं है, इसलिए वो बार बार पीडीए का सहारा लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश जातियों में बंट जाए। लेकिन उन्हें कुछ महीने पहले के उपचुनाव का याद जरूर करना चाहिए, जहां पीडीए का गुब्बारा कैसे फूट गया वो यूपी की 25 करोड़ जनता ने देखा। और 2027 में जब सामने फिर सीएम योगी होंगे तो रामगोपाल और अखिलेश की हालत कैसी होगी, ये बयान उसकी गवाही दे रहे हैं। सपा सांसद और अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद।